बात कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी हो, या फिर टीचिंग का एग्जाम हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई का एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है। यूपी पुलिस का एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ रीजनिंग में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, सारे टॉपिक को हमने चैनल पे करा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से सारे टॉपिक वाइज देख सकते हैं। टॉपिक वाइज देखने के बाद ही प्रैक्टिस सेट लगाएं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और क्वेश्चन करने में हमें मजा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जितने भी टॉपिक थे कवर कर चुके हैं और प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, भाई बहन तक शेयर कर दीजिए, स्पेशली उन लोगों तक जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी वे में हम करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आएंगी, ये गारंटी है। बस आपको सिर्फ सेशन देखना है, ठीक है। देखने के बाद आपको खुद ब खुद ऐसा लगेगा कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पेन और पेपर लेना है। अगर अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे कि क्या करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे हमने कई तरह के क्वेश्चन करे हुए हैं, बट अगेन सिर्फ एक ही पेपर नहीं हुआ है, बहुत सारे पेपर हुए हैं, तो सारे पेपर को हम लेकर चल रहे हैं। और इस पेपर में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। अगेन वही चीज, ए बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, यानी कि आगे वाले से पीछे वाले के आगे से पीछे वाले तक रिलेशन चल रहा है, यानी कि पहला जो है दूसरे का कुछ लगता है, ठीक। यहाँ पे पहला दूसरे का कुछ लगता है, यानी कि ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन है इसका यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या रिलेशन है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं हम लोग और फटाफट से करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब है पुत्र, यानी कि पहले वाला दूसरे का पुत्र है, ठीक है। पहला वाला जो है ये W जो है दूसरे का पुत्र है, यानी कि Z का पुत्र है, यानी कि ये जब पुत्र है तो ये मेल होगा। अभी इसका क्लियर नहीं है कि ये क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। ZY का क्या है? ZY की माँ है, Z जो है Y की माँ है। अब Y का क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो पता हो गया Z जो है Y की माँ है, तो ये हो गई फीमेल, ठीक है। अब ये दोनों भाई बहन हैं या फिर भाई भाई हैं, ये मेल है, तो इसका पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ठीक है। आगे क्या है? YX का क्या है? YX का ये पूरा कंप्लीट, YX का डिवीजन है, पुत्री। Y जो है X की पुत्री है, यहाँ पे X हो गया और Y क्या है? पुत्री है, ये फीमेल हो गई। Y जो है X की पुत्री है, तो भाई जब ये इसकी तो पुत्री थी ही, इसका पुत्र था, ठीक है। तो इसकी भी पुत्री है, यानी कि ये मदर है, तो ये कौन होगा? फादर होगा, है ना। जब इसकी भी पुत्री है तो ये हो गए हस्बैंड वाइफ, ठीक है। और इनके ये पुत्र, इनका ये पुत्र हो गया और ये पुत्री हो गई। रिलेशन पूछा है कि X का Z से कैसे, X Z से कैसे संबंधित है। जहां भी से आए हम क्या करेंगे? Z का करेंगे, जहां भी से आए उसका करेंगे। Z का X क्या लगेगा? X क्या लगेगा? तो Z का X क्या लगेगा? Z का X क्या लगेगा? पति लगेगा। Z का X क्या लगेगा? पति लगेगा। तो C जो है हस्बैंड, C राइट आंसर होगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सोनिया ने कहा, वह मेरी दादी की इकलौती बहू है। सोनिया उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है।
मान लीजिए हम पहले जो क्वेश्चन में दिया है वही करेंगे। सोनिया का बना लेते हैं। सोनिया एक तस्वीर में इशारा करते हुए बोल रही है कि सोनिया ने कहा वह मेरी दादी। पहले दादी कैसे होगी? सोनिया के पापा होंगे और पापा की माँ जो होंगी वो सोनिया की दादी होंगी। ठीक है, ये हो गई दादी और ये हो गए पापा। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि वह मेरी दादी की इकलौती बहू है। इकलौती बहू मतलब इकलौती बहू का मतलब एक ही बहू है, तो दादी की जो एक ही बहू होगी वो उसके पापा की पत्नी ही तो होगी। दादी की जो इकलौती बहू यानी कि बेटा भी इकलौता है। ठीक है, तो मान लीजिए इकलौती बहू है, तो इकलौती बहू की ये क्या हो गई? सोनिया, बेटी ही हो गई, जब सोनिया की ये दादी है। ठीक है, सोनिया की ये दादी है। मान लीजिए एज एग्जाम्पल के तौर पे कि आप बोल रहे हैं कि मेरी दादी की इकलौती बहू, तो वो आपकी माँ ही हुई ना। आपकी दादी की इकलौती बहू आपकी माँ हुई, और माँ से आपका क्या रिलेशन होगा? माँ और बेटे का या माँ और बेटी का, यही रिलेशन होगा। यहाँ पे सोनिया है। ठीक है, वही चीज बन रहा है कि सोनिया के पापा की माँ उसकी दादी होगी, दादी की इकलौती बहू क्या हो जाएगी? इसकी पत्नी हो जाएगी, है ना। और सोनिया का इससे क्या रिलेशन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माँ और बेटी का। वही पूछा है कि सोनिया उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। सोनिया पहले लिख लेंगे, सोनिया महिला से, तो यहाँ पे जिससे आएगा उसका का करेंगे। ठीक है, महिला आया है तो हम महिला का करेंगे। महिला से है तो महिला का सोनिया क्या लगेगी? तो महिला का सोनिया क्या लगेगी? पुत्री ही तो लगेगी, पुत्री लगेगी। क्या? डॉटर लगेगी। ठीक है, पुत्री लगेगी या डॉटर लगेगी। इस तरीके से अपनी लाइफ से रिलेट करके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन से। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन से अगर क्वेश्चन दे दे तो हम यही ध्यान देंगे कि वो क्या करना है। स्टेटमेंट जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको रियल लाइफ से रिलेट कर देना है। ठीक है, क्या रियल लाइफ में या फिर हमारे जीवन में भी वैसा होता है क्या? तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि शहर के स्कूलों को मानकीकृत परीक्षणों में छात्रों के प्रदर्शन में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, उनमें छात्रों का प्रदर्शन जो है बहुत ही अच्छा नहीं आ रहा है। ये स्टेटमेंट दिया है। तो उसके आधार पे जो कोर्स ऑफ एक्शन दिया है वो पहला क्या दिया है कि छात्र प्रगति की अधिक बारीकी से निगरानी करने के लिए मानकीकृत परीक्षण की आवृत्ति बढ़ाए। अब बच्चा स्टेटमेंट दिया है कि बच्चे का भाई स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो रहा है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि बच्चे का स्तर नीचे गिर रहा है। ठीक है, बच्चे का स्तर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है कि जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो प्रदर्शन है नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टेटमेंट दिया है आपका। अब कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ है पहला कि उनका जो स्तर बढ़ाने के लिए और भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट कराने चाहिए, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कराने चाहिए। मान लीजिए कि आप ऐसे नॉर्मल भाषा में, जैसे कि अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखिए, आपको समझ में नहीं आ रही है चीजें, आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपका नंबर बढ़ ही नहीं रहा, तो क्या आपको और परीक्षा देनी चाहिए? ठीक है, क्या आपको और परीक्षा देनी चाहिए? ऐसा नहीं होता है। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। अगर दूसरा अगर देखा जाए तो उन छात्रों के लिए अतिरिक्त संसाधन और सहायता प्रदान करें जो शैक्षणिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, ये सही है, क्योंकि अगर आपका जो प्रदर्शन है नीचे गिर रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे आप? जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस चीज के बारे में आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड की जाए, अच्छी बुक्स, अच्छे टीचर जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, जो आपकी पढ़ाई जो है उससे रिलेटेड चीजें प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तभी तो आप अपनी पढ़ाई अगर अच्छे से करेंगे तब जाके आपका जो टेस्ट होगा वो इंक्रीज होगा या फिर उसमें नंबर इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला क्या है? गलत है।
रियल लाइफ से रिलेट कर देना है, रियल लाइफ से रिलेट कर देना है और चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसमें आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकेंड फॉलो का, ओनली सेकेंड फॉलो का। ठीक, ओनली सेकेंड फॉलो का आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा हमें बताना है। तो क्या करेंगे, हम इधर से देखेंगे कि सीरीज क्या चल रही है। क्यों इधर से, क्योंकि इधर से छोटी वैल्यू है। ठीक है, बड़ी वैल्यू में मल्टीप्लाई एडिशन करना थोड़ा सा छोटी वैल्यू के अपेक्षा में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो हम छोटी वैल्यू के साइड से लेंगे कि क्या चल रहा है। 47 दिया है और वहां से 51, 47 में कितना ऐड करेंगे कि 51 हो जाएगा, यानी कि इनके बीच का बेसिकली गैप देखना है। 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा और यहाँ पे +4 हुआ है ना, +4 हुआ है। फिर यहाँ से इसके बीच का गैप देखें तो कितना है, +8 है ना। फिर उसके बाद इसके बीच का गैप देखें तो कितना है, 59। है ना, 16 हुआ है, 16, हाँ 16 हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ से पता चल रहा है कि 4 फिर 8 फिर 16 क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। 4 दूनी का 8 फिर 8 दूनी का 16, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी का 32, यानी कि 32 ऐड करना है। अगर 75 में 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 और 7 3 10, 107 आ जाएगा। अगर यही चीज यहाँ पे चल रही है तो आगे भी अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इनके बीच का गैप अगर हम देखें तो 32 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी का 4, 2 3 6, 64 ऐड होगा। तो 107 में 64 ऐड करके देख लेते हैं, 7 4 11 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 1 7 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि चीजें सही चल रही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 107 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। के पी का पुत्र है, एल के का पिता है, एम पी का भाई है, आर एल का ससुर है, एस एम से कैसे संबंधित है यदि यस के माता के पिता की पत्नी है। ठीक है, बनाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया क्या है, के पी का पुत्र है, के जो है पी का पुत्र है, के क्या है, पी का पुत्र है, तो ये मेल हो गया। ठीक, पी का पुत्र है। अब पी का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर एल के का पिता है, एल जो है के का पिता है, ये क्या है, पिता है, तो ये हो गया मेल। जब ये मेल हो गया, इसका भी ये बेटा, इसका भी ये बेटा, ये मेल है तो ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एम पी का भाई है। ये जो पी है, ये इसकी जो माता है, इसका भाई कौन है, एम है। इसका भाई कौन है, एम है। ये क्या हो गया, मेल हो गया, भाई है तो मेल हो गया। फिर उसके बाद आर एल का ससुर है, जो एल का ससुर है वो कौन है, आर है, यानी कि इसका पिता हो गया। आर एल का ससुर है, ये मेल हो गया। फिर एस एम से कैसे संबंधित है, यदि यस जो है के माता के पिता यानी कि यहाँ पे फादर हो गए, उसके मेल हो गए। तो जब इसका ससुर इसका पिता ही होगा, यानी कि यही बात, इसी आदमी के बारे में बात हो रही है। फादर पिता की पत्नी है, कौन, एस क्या है, इसकी पत्नी है, इसके फादर की पत्नी है। ठीक है, तो पूछा क्या है, एस एम से कैसे संबंधित है। एस जो है एम से कैसे संबंधित है, एम से यानी कि एम का एस क्या लगेगी, इसके पिता ये हैं और इसकी माता, तो इसकी माता जब है, ये दोनों भाई बहन है तो इसकी भी माता ही हुई ना, तो एम का एस क्या लगेगी, माता लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी, मदर लगेगी। मदर ही हमारा राइट आंसर होगा।
ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। स्टेटमेंट हमें ये दे रखा है, कंक्लूजन थ्री कंक्लूजन दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें इससे यहाँ देखना है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं कि पहला सही है कि नहीं। यू क्या दिया है, यू लेस देन जेड दिया है। यू को पकड़ेंगे, यू यहाँ है, जेड यहाँ है, ठीक है। जेड यहाँ है, यू कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। दोनों को पकड़ेंगे। अब यहाँ से कोई रिलेशन तो बन नहीं रहा है, क्योंकि यू का जो यल और ओ से रिलेशन है, जेड का क्यू और के से, यानी कि दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, u लेस देन l है, और यहाँ पे z क्या है, z ग्रेटर देन इक्वल टू q है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो l और q का रिलेशन बन रहा है। अगर ये देखें x और q तो दोनों एक ही हैं, यानी कि x अगर ग्रेटर देन है l से तो q भी ग्रेटर देन होगा l से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, q ग्रेटर देन होगा l से, ठीक है। तो इन तीनों से सीरीज बन जा रही है कि u लेस देन l, l लेस देन q और q लेस देन इक्वल टू z। यहाँ से ये सीरीज बन जा रही है, ठीक है। तो u और z के बीच क्या रिलेशन बन रहा है कि u क्या है, लेस देन z है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि पहला जो कंक्लूजन है वो सही होगा कि u क्या होगा, u लेस देन होगा जेड से, ठीक है। ये ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि अगर लेस देन इक्वल टू बोला होता, यहाँ पे ये दिया होता तो ये गलत हो जाता कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो इक्वल टू की सीरीज है सिर्फ यही है, इधर नहीं है, ये टूट चुकी है। लेकिन जो लेस देन की सीरीज है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चलती जा रही है, इसीलिए u और z में रिलेशन क्या बनेगा कि u क्या होगा, लेस देन z होगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने आराम से डिस्कस की हुई है चैनल पे प्लेलिस्ट में, अगर आप देखना चाहें तो आराम से देख सकते हैं और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, और अगला कंक्लूजन देखेंगे। पहला तो हमारा सही हो गया, अब दूसरा देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है कि O ग्रेटर देन K दिया है। अब O को खोजेंगे, O है हमारा यहाँ पे और K है यहाँ पे, ठीक है। अगेन O और K में कोई चीज कॉमन नहीं है, बट अगर हम देखें तो O रिलेशन है L से और K का रिलेशन है Q से, और Q और L का रिलेशन है यहाँ पे। यानी कि अगर हम देखें तो अगेन Q क्या है, ग्रेटर देन L है, L क्या है, लेस देन इक्वल टू O है, और K क्या है, लेस देन Q है। अगर हम इन तीनों को मिलाकर सीरीज बनाएं तो क्या बनेगा, तीनों को मिलाकर सीरीज बनाएं तो हमारा क्या बनेगा, Q ग्रेटर देन L, L लेस देन इक्वल टू O, और Q ग्रेटर देन K। हमें रिलेशन बताना है O और K में। तो अगर हमें पता होगा, अगर आपने देखा हुआ है जो सेशन हमने किया हुआ है इस पे, अगर आपने देखा हुआ है तो हमें पता है कि जहाँ पे भी ये ओपोजिट डायरेक्शन में होंगे क्या होगी, सीरीज ब्रेक हो रही होगी। जहाँ पे सीरीज ब्रेक हो रही होगी तो लेफ्ट का राइट से कोई रिलेशन नहीं बनता है, यानी कि ये दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। अब तीसरे की बात करें, तीसरा क्या है, x ग्रेटर देन O है। O कहाँ है, यहाँ पे है, x कहाँ है, यहाँ पे है। O का रिलेशन है L से, x का रिलेशन है L से। अब चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं, L लेस देन x और L क्या है, लेस देन इक्वल टू O। यहाँ पे भी चीजें साफ साफ दिख रही हैं कि जो सीरीज है वो ब्रेक हो रही है, इधर ग्रेटर देन इधर लेस देन। जहाँ पे सीरीज ब्रेक होगी लेफ्ट का राइट से कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यानी कि थर्ड हमारा कंक्लूजन भी हो जाएगा रॉन्ग। आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो का हमारा बनेगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, और इनमें से हमें ऑड फाइंड करना है कि सीरीज जो चल रही है, और सीरीज को पहले देखना है कि सीरीज क्या चल रही है, उसके बाद इनमें से कोई एक ऑड है,
मतलब कि कोई गलत है और उसे हमें बताना है। अब 8 से 12 पे चलेंगे। अगेन वही चीज कि हमें छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक जाना है। बड़ी वैल्यू से अगर हम छोटी वैल्यू तक जाएंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और छोटी वैल्यू से अगर हम बड़ी वैल्यू तक जाएंगे तो हमें इजीली पहुंचने का मौका मिल सकता है। ठीक है, 8 से अगर 12 तक जाने के लिए क्या करना होगा? 8 दूनी का 16 ज्यादा हो जाएगा। 12 तक जाने के लिए अगर 8 दूनी का 16 हो रहा है तो अगर हम ये करें 8 3 का 24 और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना। यानी कि ये क्या है, 2 एकम 2 2 पंजे 10, यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, 1.5 गुने से ये क्या है, 8 का 1.5 गुना है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 12 पंजे 60, फिर 12 तें 36, 36 और 4 40, 40 2 42। सॉरी, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी का 24, 24 6 30। ठीक है, तो यानी कि हाँ 2.5 गुना पे ये वैल्यू आ जा रही है। यानी कि क्या चल रहा है, 1.5 गुना फिर 2.5 गुना, यहाँ पे क्या करेंगे 3.5 कर लेंगे, 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 0 तो 3 5 15, 1 3 3 का 9, 9 1 10, यानी कि यहाँ पे 105 आना चाहिए और यहाँ पे क्या आ रहा है 104 आ रहा है। यही हमें ऑड लग रहा है। आगे देख लेते हैं, अगर 105 होगा तो 105 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये आएगा। तो यहाँ पे जब ये गैप जो था 3.5 था तो ये गैप क्या होना चाहिए 4.5, है ना। तो 105 अब 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 × 25, 5 का 20, 2 22 और यहाँ पे यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, बचा 2 45 47। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 4.5 है, तो यानी कि ये वैल्यू सेम आ रही है। जो वैल्यू यहाँ पे आई है वही वैल्यू यहाँ पे आ रही है, यानी कि 105 हमारा रॉन्ग है। 105 यहाँ पे नहीं होगा तो आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारा बनेगा 104। ठीक है, यही क्या है, ऑड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ, एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। बना लेते हैं भाई, 6 व्यक्ति हैं, ये 6 व्यक्ति हो गए। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर के क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बी डी के बाएं बैठा है। यहाँ पे कहीं भी बी बना लेते हैं, बी क्या है, डी के बाएं बैठा है। बी जो है डी के बाएं बैठा है। यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे भी डी के बाएं बैठा है ना, तो यहाँ पे डी बना लेते हैं और डी के बाएं कौन बैठा है, बी, यानी कि बी डी के बाएं बैठा है। फिर उसके बाद जो ई के ठीक दाएं बैठा है, देखिए भाई बी डी के दाएं बैठा है, जो ई के ठीक दाएं बैठा है। ई के ठीक दाएं का मतलब कि जो आया है किसके लिए आया होगा, डी के लिए, यानी कि डी जो है ई के ठीक दाएं बैठा है। डी जो है ई के ठीक दाएं बैठा है। यहाँ पे ई होगा तभी तो यहाँ पे डी होगा, यानी कि ई कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक बोला है यानी कि तुरंत,
और बी तो यहाँ पे भी हो सकता है क्योंकि बाएं बोला है, डी के बाएं बोला है, लेकिन ये नहीं बोला है कि तुरंत बाएं बोला है, ठीक बाएं बोला है, बाएं बोला है, तो बाएं कहीं भी हो सकता है। अब आगे पढ़ें, आगे हम पढ़ें तो क्या लिखा है कि एफ सी के ठीक बाएं बैठा है। एफ जो है सी के ठीक बाएं बैठा है, तो एफ कहीं यहाँ पे बना लेते हैं। एफ जो है सी के ठीक बाएं बैठा है, बाएं है ना, ठीक बाएं बैठा है, सी के बाएं, सी के बाएं, तो यहाँ पे एफ बना लिया। फिर उसके बाद जो डी के दाएं बैठा है, यहाँ पे भी जो आ गया, तो क्या दिया है, एफ सी के ठीक बाएं बैठा है, जो डी के दाएं बैठा है, जो डी के दाएं बैठा है, तो डी किसके लिए आएगा, सी के लिए, यानी कि सी के दाएं बैठा है कौन, डी, सी के ये बायां ये दायां, डी सी के बाएं दाएं, यानी कि डी यहाँ बैठा है तब। अच्छा, डी के दाएं बोला है ना, तो डी के दाएं, हाँ दाएं तो है ही, डी के दाएं सी है, ठीक है, डी के दाएं ना, सी जो है डी के दाएं है, तो डी के दाएं सी है ही। फिर उसके बाद लास्ट में बोला है कि ए सबसे बाएं स्थान पर है, ए सबसे बाएं स्थान पे है, सबसे बाएं यानी कि लास्ट में क्या है, ए है, यहाँ पे ए है, इसका मतलब कि इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा, यहाँ पे बी होगा, फिर यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में तो ऐसे ही मान लिया था कि चलो यहाँ पे डी है और उसके बाएं ये है और उसके बाएं ये है, ठीक है, लेकिन लास्ट में बोला है कि ए सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो अगर जो हमने माना है, सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या था, सबसे पहला बोला था कि बी डी के बाएं बैठा है, तो हमने बी को यहाँ बिठा लिया कि बी डी के बाएं बैठा है, चलो बाएं बिठा दिया, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज हम यहाँ भी बिठाए होते तो कोई बात नहीं होती, यहाँ भी बिठाए होते तो कोई बात नहीं होती, बेसिकली ये बायां है इसीलिए हमने यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है। अब लास्ट में क्वेश्चन बोला है कि ए सबसे बाएं स्थान पे है, तो हमने ए को यहाँ बिठा दिया और बाकी को इधर खिसका दिया, तब भी चीजें वही होंगी, ठीक। अब हमारी ये सीरीज बन गई और क्वेश्चन में पूछा है कि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमारा ऑप्शंस हम लिख लेते हैं। ए क्या दिया है कि सी बी के दाएं से 5वें स्थान पर बैठा है, देख लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं। ए क्या दिया है, ए दिया है कि सी बी के दाएं से 5वें स्थान पे है, सी जो है बी के दाएं से 5वें स्थान पे है, बी के ये बायां हो गया, दाएं से 5वें स्थान पे है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, नहीं ये तो चौथा स्थान हुआ, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बी क्या दिया हुआ है, बी दिया है कि ई सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ई सी के बाएं से तीसरे स्थान पे, पहले दूसरे तीसरे, हाँ तो बी सही हो गया। हाँ, और हमें पूछा गया है सही विकल्प ही चुनना है, तो बी हमारा राइट हो गया, बाकी चुनने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, बी क्या हो गया, राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे फटाफट से। 13 इंटू का 3 39 माइनस 1, ठीक है, 13 3 39 आएगा, माइनस 1 कर देंगे 38, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, इंटू का 4 और 4 8 32 8 12 12 3 15 152 यानी कि -2, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है, एक वैल्यू यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 हुआ है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हुआ है, एक वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करें 15 5 75 और यहाँ पे 0 1 बढ़ जाएगा, 3 से 3 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 747, यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 747, ठीक है।
आंसर क्या हो जाएगा 747। अगर आगे आगे क्या हो जाएगा, इंटू का 6 माइनस के 4, यहाँ पे हो जाएगा इंटू का 7 माइनस का 5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो सभी क्या है, क्यूब है। 5 का क्यूब, 9 का क्यूब, 11 का क्यूब, ठीक है, और ये है 13 का क्यूब। सभी देखने को मिल रहे हैं कि क्या है, प्राइम नंबर है। 11 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, मतलब कि ये सिर्फ खुद से कटेंगे, 13 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। ठीक है, जो संख्या केवल 1 से और स्वयं से कटती है उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन 5 से भी वही है, 5 केवल 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, और 11 भी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। लेकिन 9 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। और ऑड कौन सा हुआ, तब सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑड ही फाइंड करना था। ठीक है, क्या करना था, हमें ऑड ही फाइंड करना था। तो आज के लिए रहने देते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई दोस्तों यार तक शेयर कर दीजिएगा। और आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।